हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉटनी की क्लास, जिसमें हमारी लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था वो था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि हमारा जो चैप्टर था वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसी का टॉपिक हमने डिस्कस किया था हमारी लास्ट क्लास में, जो था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आगे हम इसी चैप्टर का यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ही नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा गोल्जी बॉडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो आप मेरी क्लास में फुल एनर्जी के साथ और फुल डिटर्मिनेशन के साथ बैठकर मेरी क्लास को लेने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोल्जी बॉडी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास लिया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उस पर थोड़ा सा हम थोड़ी समरी देख लेते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया था, फिर हम हमारा गोल्जी बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं जो हमारे लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था उसमें हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये 4 ऐसे ऑर्गेनेल थे जिन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन में वर्क किया, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन के पार्ट ये हैं। कौन कौन से बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये 4 ऐसे पार्ट थे, या ये ऐसा कहें कि ये 4 ऐसे ऑर्गेनेल थे जिन्होंने क्या किया था, एक कोऑर्डिनेशन में वर्क किया था, मिलजुल कर वर्क किया था। इसीलिए इनको किस में रखा गया था? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कहते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन लिखी गई है जिसमें लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। ठीक है, कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। ये क्या है? इन्होंने कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं किया। क्या नहीं किया? कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं किया, मिलजुल कर वर्क नहीं किया। इसीलिए हमने इसे क्या बोला? नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोल देंगे बेटा? नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों है ना, इन तीनों ने क्या किया? कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं करेंगे, ये मिलजुल कर वर्क नहीं करेंगे। इसीलिए हमने इसे क्या बोल दिया? नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, यानी कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। और ये 4 जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये वैक्यूल, ये सब क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो ये सारी चीजें हमने हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो आइए आज हम अपना जो टॉपिक है गोल्जी बॉडी उसे स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है गोल्जी बॉडी का। ठीक है, आइए देखते हैं गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें, ये आपको दिख रही है ट्यूबुलर लाइक संरचना, इसे बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या है बच्चों? ये सिस्टर्ने। क्या है ये? सिस्टर्ने। दिख रहा है ना आपको? ये कैसी संरचना है? ट्यूबुलर लाइक संरचना है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सिस्टर्ने बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों? सिस्टर्ने। क्या है ये? सिस्टर्ने। जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ऐसे ट्यूबुलर लाइक संरचना जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्या है? सिस्टर्ने है। क्या है बच्चों? सिस्टर्ने है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो सिस्टर्ने से ही आपको ये एक संरचना दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या बोला? ट्यूबुल। क्या बोला बच्चों? ट्यूबुल। अगर हम कहें क्या कहें अगर हम कि जो ये ट्यूबुल है ना, अगर इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं, ट्यूबुल की ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो इसका ओरिजिन जो हो रहा है ये किससे हो रहा है? सिस्टर्ने से हो रहा है। किससे हो रहा है बच्चों? सिस्टर्ने से हो रहा है। ये देख रहे हो आप, सिस्टर्ने से किस इस तरह से ट्यूबुल लाइक संरचना निकल रही है, इसे हमने क्या बोला? ट्यूबुल।
क्या बोला? ट्यूबुल। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्यूबुल का ओरिजिन है या जो ट्यूबुल है वो कहाँ से अराइज होगी? सिस्टर्ने से अराइज होगी। कहाँ से अराइज होगी बच्चों? सिस्टर्ने से अराइज होगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं इस संरचना की, अगर बात करें हम तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल संरचना है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोटेड वेसिकल। क्या बोलेंगे बच्चों? कोटेड वेसिकल बोलेंगे इसे हम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कोटेड वेसिकल। और ये भी कहाँ से अराइज हो रही है? ट्यूबुल से अराइज हो रही है। ठीक है, और ट्यूबुल कहाँ से अराइज हो रहा है? सिस्टर्ने से अराइज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। अगर आगे हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसे हम क्या बोलेंगे? ये भी स्फेरिकल लाइक संरचना है। इसे हमने क्या बोला? सिक्रेटरी वेसिकल। क्या बोला इसे? सिक्रेटरी वेसिकल। ये क्या हो जाएगा बच्चों? वेसिकल। मतलब ये क्या हो गया? सिक्रेटरी वेसिकल, यानी कि यहाँ से कोई भी मटेरियल होता है वो क्या होता है? आउट ऑफ द सेल हो जाता है, यहाँ से सेल के बाहर चला जाता है। किसके द्वारा? सिक्रेटरी वेसिकल के द्वारा। ठीक है, आइए अब हम आगे बात करते हैं कि आपको एक यहाँ पर सर्कल नुमा संरचना यानी कि स्फेरिकल संरचना ये दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना दिखाई दे रही है बच्चों। इसे हमने बोला गोल्जियन वैक्यूल। क्या बोला इसे? गोल्जियन वैक्यूल। क्या बोला बच्चों? गोल्जियन वैक्यूल बोल दिया इसे। ठीक है, ये क्या हो गया? गोल्जियन वैक्यूल हो गया। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो जो बात करेंगे गोल्जी बॉडी के इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे, यानी कि ये पूरा गोल्जी बॉडी है। ठीक है, या मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ तो ये गोल्जी बॉडी है, तो गोल्जी बॉडी के पीछे वाले पार्ट को हमने बोला ER फेस। क्या बोला? ER फेस। कौन सा फेस हो जाएगा ये? ER फेस, यानी कि जो इसका ये पार्ट होगा ना बच्चों वो किस साइड में हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ER फेस बोलेंगे। ठीक है, और अगर वही बात करें हम कि, और ये क्या है बच्चों? ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों? ये सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है बच्चों? ये सेल मेम्ब्रेन। और अगर हम इस साइड की बात करें तो ये कौन सी साइड हो जाएगी? कौन सा फेस हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन फेस हो जाएगा। कौन सा फेस हो जाएगा? ये वाला सेल मेम्ब्रेन फेस हो जाएगा। कौन सा फेस हो जाएगा बच्चों? सेल मेम्ब्रेन फेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दो फेस है इसमें, हमने दो फेस के बारे में डिस्कस किया इसमें, यानी कि जो ER साइड वाला होगा, यानी कि जो गोल्जी बॉडी के इस साइड वाला फेस होगा वो तो ER फेस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फेस होगा। ठीक है, और इस साइड वाला यानी कि सेल मेम्ब्रेन के साइड वाला जो फेस होगा वो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन फेस होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे डिस्कस करते हैं। अगर इस साइड को और हम देखें कि इस साइड को और हम क्या बोल सकते हैं, तो ये जो साइड कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है सिस साइड। कौन सा साइड कहलाता है? सिस साइड। ये वाला यानी कि एंडो मेम्ब्रेन रेटिकुलम वाला फेस जो है या ER फेस जिसे हम कहते हैं वो कौन सा साइड कहलाएगा? सिस साइड कहलाएगा। कौन सा साइड कहलाएगा बच्चों? सिस साइड कहलाएगा। और अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के फेस साइड वाला तो उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांस साइड बोलेंगे। कौन सा साइड बोलेंगे बच्चों? इस वाले को क्या बोल देंगे? ट्रांस साइड। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस साइड। इसको हमने क्या बोला? सिस साइड। कौन सी साइड बोली? यानी कि एंडो मेम्ब्रेन ER फेस वाले को हमने सिस साइड बोल दिया और सेल मेम्ब्रेन वाले साइड को हमने ट्रांस साइड बोल दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आगे हम बात करें कि सिस को और क्या बोल सकते हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? कॉन्वेक्स। और ट्रांस को क्या बोल सकते हैं? कॉनकेव। क्या बोल सकते हैं बच्चों? कॉनकेव। यानी कि जो ट्रांस फेज होगा वही कॉनकेव होगा और जो सिस फेज होगा या सिस साइड जो होगा वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो इसी को एक और क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर्मिंग फेस भी
सिस साइड वाले को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस, ठीक है। फॉर्मिंग फेस किससे कहा? ER फेस वाले को, या सिस साइड को भी हम बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स साइड भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? फॉर्मिंग फेस बोलेंगे, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे? फॉर्मिंग फेस बोलेंगे। आइए अगर हम बात करते हैं ट्रांस वाले की, तो ट्रांस या कॉनकेव को हम क्या बोलेंगे? मैच्योरिंग फेस। क्या बोलेंगे? मैच्योरिंग फेस। क्या बोलेंगे बच्चों? मैच्योरिंग फेस। ये क्या हो जाएगा? मैच्योरिंग फेस, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? यानी कि जो इधर वाला ER फेस वाले को क्या बोलेंगे? फॉर्मिंग फेस। एंड जो सेल मेम्ब्रेन वाला फेस होगा उसको हमने क्या बोला? मैच्योरिंग फेस, ठीक है बच्चों। आइए आगे डिस्कस करते हैं गोल्जी बॉडी पे। अगर हम यहाँ पर पॉइंट कुछ लिखें तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि जो गोल्जी बॉडी है उसको डिस्कवर किसने किया था? जो साइंटिस्ट थे वो थे गोल्जी, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, या ऐसे लिखो, डिस्कवर्ड बाय गोल्जी, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय गोल्जी साहब ने किया था, ठीक है। किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय गोल्जी ने किया था। और अगर हम इसकी चर्चा करते हैं और अगर नेक्स्ट टॉपिक हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे कि जो गोल्जी बॉडी जो होता है ना, उसको स्टेन करने के बाद एक डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देती है। क्या होती है? जो गोल्जी बॉडी होता है ना, उसको हम स्टेन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी? डेंस स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बच्चों, क्या बोल सकते हैं? डेंस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है बच्चों। और अगर तीसरा पॉइंट लिखे तो कहाँ प्रेजेंट होगी? नियर द न्यूक्लियस। प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। क्या क्या हो गया? कहाँ प्रेजेंट होगी? ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगी, ठीक है। और सिंगल मेम्ब्रेन हो इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। और क्या बोल सकते हैं? ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे? एब्सेंट इन, बोलो, प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स। अब अगर यहाँ बात करते हैं, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद यहाँ एक पॉइंट और आता है कि कुछ यूकैरियोट्स ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ यूकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? ये जो एब्सेंट होता है, यानी कि एब्सेंट in some यूकैरियोट्स, ठीक है बच्चों। एब्सेंट इन सम यूकैरियोट्स कौन कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके स्लीव ट्यूब्स हो जाएंगे, मेमेलियन आरबीसी हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी हो गई बच्चों? स्लीव ट्यूब्स एंड मेमेलियन आरबीसी, ठीक है। और बताओ और कौन सी हो जाएगी? स्लीव ट्यूब्स और
मेमेलियन आरबीसी, और क्या हो जाएगी, स्पर्म सेल्स हो जाएंगी। स्पर्म सेल्स भी कौन कौन सी हो जाएगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। स्पर्म सेल्स कौन कौन सी हो जाएगी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। यानी कि कुछ यूकैरियोट्स ऐसे हैं, यूकैरियोट्स में तो यहाँ क्या बता रहा है कि प्रेजेंट होती है, ठीक है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट दिखा रहा है, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स ऐसे हैं जिसमें क्या होती है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। क्या होती है बच्चों, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। वो कौन कौन सी है बताओ, एक तो है स्ट्यू ट्यूब्स मेमेलियन आरबीसी में, ठीक है, स्पर्म सेल्स, कौन से स्पर्म सेल्स, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के स्पर्म सेल में क्या होती है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे जो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, यानी कि अगर हम गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर देखें तो अभी पीछे जो हमने डायग्राम देखा था उसमें कुछ ये सारी संरचनाएं हमें दिखाई दी थी, ये सारी स्ट्रक्चर दिखाई दी थी। सिस्टर्ने था उसमें, ठीक है, और ट्यूबुल था, वेसिकल्स थे, गोल्जियन वैक्यूल थे। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर सिस्टर्ने कैसी थी, स्ट्रक्चर उसकी, सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि हम देखें अगर गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। कौन कौन से, सिस्टर्ने, ट्यूबुल्स, वेसिकल्स एंड गोल्जियन वैक्यूल। ठीक है, कौन कौन से हैं बच्चों, गोल्जियन वैक्यूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट जो हमारा था वो है सिस्टर्ने। क्या है बच्चों, फर्स्ट वाला सिस्टर्ने। अगर हम सिस्टर्ने की बात करते हैं तो सिस्टर्ने जो होता है ना वो क्या होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर फ्लैट होता है। ठीक है, कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, फ्लैट होती है अगर हम लोग बोले। और अगर हम पॉइंट करके यहाँ लिखते हैं तो क्या लिख देंगे बच्चों, फ्लैट शेक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है, फ्लैट शेक लाइक स्ट्रक्चर। और क्या बोल सकते हैं, एंड इंटरकनेक्टेड, एंड इंटर कनेक्टेड। ठीक है, यानी कि अगर हम गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी की संरचना अगर हम देखते हैं तो कैसी होती है, फ्लैट होती है, शेक लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। हमने अभी पीछे डायग्राम देखा था उसमें क्या था, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हुई दिख रही थी सिस्टर्ने, तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं तो ये कैसी होती है, ये रिसेम्बल शो करती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, गोल्जी बॉडी में रिसेम्बल शो करती है SER के साथ। क्यों, क्योंकि SER पर राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये रिसेम्बल शो करती है। ठीक है, रिसेम्बल शो करती है किस पर, SER पर। किस पर शो करेगी, SER पर, रिसेम्बल शो ऑन SER। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, SER पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और सिस्टर्ने का नंबर, शेप एंड साइज। ठीक है, सिस्टर्ने का नंबर, शेप एंड साइज जो होता है ना वो क्या होता है, गोल्जी बॉडी में वेरी करता है। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने का नंबर शेप एंड साइज। ठीक है, नंबर, शेप एंड साइज क्या करता है, वेरी करता है। क्या करता है, नंबर, शेप एंड साइज वेरी करता है, गोल्जी बॉडी में वेरी करता है। ठीक है, इन गोल्जी बॉडी। ठीक है बच्चों, यानी कि जो सिस्टर्ने होता है ना उसका नंबर, शेप एंड साइज क्या होता है, वेरी होता है। किसमें, गोल्जी बॉडी में। किसमें, गोल्जी बॉडी में। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए हम इसको बोलेंगे
प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, यानी कि ये इसकी नंबर, शेप एंड साइज वेरी होती है गोल्जी बॉडी में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल। क्या बोलेंगे बच्चों, प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि जो गोल्जी बॉडी में ये क्या करता है, सिस्टर ने अपने नंबर्स, शेप एंड साइज को क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी में क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। और अगर एक और चीज इसमें देखा जाए तो इसका जो डायमीटर जो होता है ना, अगर डायमीटर की हम बात करें तो जो डायमीटर होता है 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है इसका डायमीटर, कितना होता है डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसकी जो डायमीटर होती है सिस्टर्ने की कितनी होती है, 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सिस्टर्ने। क्या था ये, सिस्टर्ने। आइए आगे हम बात करते हैं, जो सेकेंड पार्ट है वो है ट्यूबुल। ठीक है बच्चों, सेकेंड जो है वो क्या है, ट्यूबुल। क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट क्या है, ट्यूबुल। तो ट्यूबुल को हमने देखा था, जो हमारा डायग्राम था उसमें हमने ट्यूबुल को देखा था कि वो कहाँ से अराइज हो रहा था, कहाँ से अराइज हो रहा था बच्चों, सिस्टर्ने से अराइज हो रहा था। ये जो ट्यूबुल है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्यूबुल है, ये कहाँ से अराइज हो रहा है, सिस्टर्ने से। ठीक है, कहाँ से अराइज हो रहा है, सिस्टर्ने से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्यूबुल अराइज फ्रॉम सिस्टर्ने। क्या बोल सकते हैं, ट्यूबुल्स अराइज फ्रॉम सिस्टर्ने। ठीक है, क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर कि ट्यूबुल्स अराइज फ्रॉम सिस्टर्ने, राइट। डायग्राम में क्लियर दिख रहा है ना बच्चों कि जो ट्यूबुल से वो कहाँ से अराइज हो रही है, सिस्टर्ने से अराइज हो रही है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ट्यूबुल। आगे अगर हम बात करते हैं, थर्ड जो है अपना वो है वेसिकल। क्या है, वेसिकल। ठीक है बच्चों, क्या है, वेसिकल। अगर हम बात करें वेसिकल की, तो वेसिकल जो है वो यहाँ पर 2 टाइप के वेसिकल बता रखे हैं। एक तो हो गया कोटेड वेसिकल और दूसरा हो गया सिक्रेटरी वेसिकल। ठीक है, क्या क्या हो गए, कोटेड वेसिकल एंड सिक्रेटरी वेसिकल। आइए बात करते हैं, कितने वेसिकल हो गए यहाँ पर, फर्स्ट जो है वो है कोटेड वेसिकल, कोटेड वेसिकल। ठीक है, और सेकेंड जो है सिक्रेटरी वेसिकल। कौन सा बच्चों, सिक्रेटरी वेसिकल। ठीक है, कौन सा वेसिकल है, सिक्रेटरी वेसिकल है। ठीक है, कौन सा वेसिकल है बच्चों, सिक्रेटरी वेसिकल। यानी कि जो वेसिकल्स है यहाँ पर कोटेड वेसिकल एंड सिक्रेटरी वेसिकल। क्या है बच्चों, कोटेड वेसिकल एंड सिक्रेटरी वेसिकल। जो कोटेड वेसिकल होता है ना, वो क्या करता है, मटेरियल को रिसीव करता है। क्या करता है बच्चों, मटेरियल को रिसीव करता है। ये क्या करता है, मटेरियल्स को रिसीव करता है ना। यानी मटेरियल कौन से हो सकते हैं, मटेरियल कौन कौन से हो गए, लिपिड, प्रोटीन, ये सब क्या हो गए, मटेरियल हो गए। तो ये क्या करता है, मटेरियल को रिसीव करता है, जो कहाँ से आते हैं, SER से आते हैं। उन मटेरियल को क्या करता है, ये रिसीव करता है। ठीक है, क्या करता है, मटेरियल्स को रिसीव करता है। उसके बाद उन मटेरियल की पैकेजिंग होती है। फिर क्या होती है, इन मटेरियल की क्या हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाती है, पैकेजिंग। यानी कि जो कोटेड वेसिकल है उसे हम कहेंगे कि जो कोटेड वेसिकल है वो क्या करता है, मटेरियल को रिसीव करता है।
क्या करता है, मटेरियल को रिसीव करता है। कहाँ से, जो SER आ रही है, SER से जो मटेरियल आ रहे हैं उनको क्या करता है, रिसीव करता है, और उसके बाद यहाँ इनकी क्या हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं कि सिक्रेटरी वेसिकल क्या होता है। ये डिस्चार्ज करने का काम करता है। क्या करता है, ये डिस्चार्ज करने का काम करता है। किसको, डिस्चार्ज करने का काम करता है ये, यानी कि जो भी इसके अंदर मटेरियल्स हैं, यानी कि मटेरियल्स कौन से, प्रोटीन, लिपिड, यानी जो भी मटेरियल हैं उनको ये क्या करता है, आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के बाहर भेज देता है। क्या करता है, डिस्चार्ज कर देता है। कहाँ पर, आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल। कहाँ भेजता है ये, सेल के बाहर भेज देता है। जो भी मटेरियल्स होती हैं उनको क्या करता है, डिस्चार्ज कर देता है। यानी कि जो वेसल्स हमने देखा, यहाँ पे 2 टाइप के वेसल्स देखा, एक तो कोटेड वेसिकल और दूसरा था सिक्रेटरी वेसिकल। कोटेड वेसिकल में क्या था, मटेरियल रिसीव हो रही थी, और सिक्रेटरी वेसिकल में क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था मटेरियल्स का, यानी कि जो मटेरियल्स थे ना वो आउट ऑफ द सेल भेज दिया जा रहा था। ठीक है, आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा 4th है वो है आपका गोल्जियन वैक्यूल। ठीक है, 4th नंबर क्या है बच्चों, गोल्जियन वैक्यूल, यानी कि जो गोल्जी बॉडी था उसका 4th पार्ट है गोल्जियन वैक्यूल। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो गोल्जियन वैक्यूल जो था वो भी कहाँ से अराइज हो रहा है, सिस्टरने से। हमने डायग्राम में देखा था कि देखिए ये है गोल्जियन वैक्यूल, कहाँ से अराइज हो रहा है, सिस्टरने से। ठीक है, कहाँ से अराइज हो रहा है, सिस्टरने से। तो इसीलिए इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे कि जो गोल्जियन वैक्यूल है वो अराइज फ्रॉम सिस्टरने। गोल्जियन वैक्यूल अराइज फ्रॉम सिस्टरने। ठीक है, कहाँ से अराइज हो रहा है, गोल्जियन वैक्यूल सिस्टरने से अराइज हो रहा है। हमने उसको डायग्राम में अच्छे से देखा था। ठीक है, कहाँ से अराइज हो रहा है, सिस्टरने से अराइज हो रहा है। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। और इस जो गोल्जियन वैक्यूल था ना, इसमें जो लाइसोसोम बन रहे थे उसमें हमने क्या बोला था, प्राइमरी लाइसोसोम। इसमें जो लाइसोसोम बनते हैं, इसमें जो लाइसोसोम बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये था हमारा गोल्जियन वैक्यूल। ठीक है, तो हमने जो गोल्जी बॉडी थी उसके 4 पार्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सिस्टरने, ट्यूबुल, वेसिकल एंड लास्ट वन इज द गोल्जियन वैक्यूल। इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गोल्जी बॉडी के फंक्शंस की बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या बात करेंगे, गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन होगा ना बच्चों वो होगा, पहला फंक्शन जो है गोल्जी बॉडी का वो होगा सेल सिक्रीशन। क्या होगा, क्या होगा बच्चों, सेल सिक्रीशन। ठीक है, क्या होगा, सेल सिक्रीशन, यानी कि जो भी मटेरियल होंगे इसके अंदर, यानी कि ER से जो भी मटेरियल आ रहे हैं उनका ये क्या करेगा, वो मटेरियल क्या हो सकते हैं, लिपिड, प्रोटीन, ये सारे क्या होंगे, मटेरियल होंगे, उनका ये क्या कर देगा, सिक्रीशन कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, यानी कि डिस्चार्ज कर देगा, उसको सेल के बाहर भेज देगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा गोल्जी बॉडी का, कि इसका जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, सेल सिक्रीशन का वर्क करेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हम अगर बात करें तो रिसीव द मटेरियल, देखते हैं कैसे, रिसीव द मटेरियल, कहाँ से आ रहे मटेरियल, कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा,
और लिपिड। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल हो जाएंगे? प्रोटीन, प्रोटीन एंड लिपिड। ये कहाँ से आ रहे हैं? ER से। कहाँ से आ रहे हैं बच्चों? ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं? ER से आ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। अब हम ये आगे जाएंगे, ये मटेरियल कहाँ जाएंगे? ये कोटेड वेसिकल में। कहाँ जाएंगे? किस लिए जाएंगे? पैकेजिंग के लिए। किस लिए जाएंगे बच्चों? पैकेजिंग के लिए। ठीक है, पैकेजिंग के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे पैकेजिंग के लिए? तो अभी हमने बात किया था, देखा था, कोटेड वेसिकल में। कहाँ जाएंगे? कोटेड वेसिकल में। कहाँ गए पैकेजिंग के लिए? कोटेड वेसिकल में। यानी कि जो मटेरियल ER से हमें रिसीव हुआ, यानी कि जो मटेरियल ER से रिसीव हुआ, यानी कि प्रोटीन और लिपिड, वो पैकेजिंग के लिए कहाँ गए? कोटेड वेसिकल में। कहाँ गए बच्चों? कोटेड वेसिकल में। अब कोटेड वेसिकल में जाने के बाद पैकेजिंग होगी, और पैकेजिंग के बाद ये कहाँ जाएंगे? मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं बच्चों? मॉडिफिकेशन के लिए। और जो मॉडिफिकेशन होगा वो किस में होगा? मॉडिफिकेशन जो होगा वो किस में होगा बच्चों? आइए आगे हम बात करते हैं। फंक्शंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल रिसीव हुआ यानी कि जो प्रोटीन और लिपिड जो रिसीव हुए वो ER से रिसीव हुए, हमें वो कहाँ गए? कोटेड वेसिकल में गए, वहाँ उनकी पैकेजिंग हुई। पैकेजिंग के बाद ये जाएंगे मॉडिफिकेशन के लिए। कहाँ जाएंगे बच्चों? मॉडिफिकेशन के लिए ये जाएंगे सिस्टर्ने में। कहाँ जाएंगे? सिस्टर्ने में। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? सिस्टर्ने में। सिस्टर्ने में क्या हो रहा है? मटेरियल्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है। सिस्टर्ने में क्या हो रहा है? मटेरियल का मॉडिफिकेशन हो रहा है। और ये जो मॉडिफिकेशन होता है इसको हम क्या बोलेंगे? इस मॉडिफिकेशन को बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लाइकोसाइलेशन। यानी कि सिस्टर्ने में जो ये मॉडिफिकेशन हो रहा है इसको हमने, इस मॉडिफिकेशन को बोला ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन। और क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन। यानी कि जो मॉडिफिकेशन सिस्टर्ने में हो रहा है मटेरियल्स का, उस प्रोसेस को हमने बोला ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन। ठीक है, आगे जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा सिस्टर्ने में, उसके बाद ये मटेरियल कहाँ जाएंगे? सिक्रेटरी वेसिकल में। कहाँ जा रहे हैं ये? सिक्रेटरी वेसिकल में। कहाँ गए बच्चों? ये जो मटेरियल थे कहाँ चले गए? सिक्रेटरी वेसिकल में चले गए। सिक्रेटरी वेसिकल से क्या हो जाएगा? ये आउटसाइड द सेल चले जाएंगे। यहां से क्या हो जाएगा? आउटसाइड द सेल। ठीक है, यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? आउटसाइड दी सेल। यानी कि सिक्रेटरी वेसिकल जो होगा वहाँ पर मटेरियल डिस्चार्ज हो जाएंगे, मटेरियल्स का डिस्चार्ज हो जाएगा, और वो कहाँ चले जाएंगे? सिक्रेटरी वेसिकल उन्हें कहाँ भेज देगा? सेल से बाहर भेज देगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये सेल सिक्रेशन का प्रोसेस था। यानी कि गोल्जी बॉडी के द्वारा जो सेल सिक्रेशन, उसका फर्स्ट फंक्शन है कि सेल सिक्रेशन का फंक्शन है उसका, वो कैसे होता है? तो ये था हमारा सेल सिक्रेशन का फंक्शन। ठीक है, आइए अगर हम सेकेंड फंक्शन की अगर बात करते हैं तो सेकंड फंक्शन जो होगा वो उसे हम क्या बोल सकते हैं? बताओ। फर्स्ट तो था सेल सिक्रीशन, और दूसरा जो बोलेंगे हम ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलेंगे?
ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड, ठीक है बच्चों। यानी कि जो मॉडिफिकेशन हुआ था मटेरियल का वो किस में हुआ था, सिस्टरने में हुआ था। तो इस प्रोसेस को हमने जो बोला था वो हमने बोला था ग्लाइकोसाइलेशन, क्या बोला था, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन। तो इसका सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड का, यानी कि जो प्रोटीन का जो ये मॉडिफिकेशन करेगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन, एंड लिपिड का जो ये मॉडिफिकेशन करेगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। तो ये इस गोल्जी बॉडी का सेकंड फंक्शन था। अगर थर्ड फंक्शन की हम बात करते हैं तो थर्ड फंक्शन आता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। क्या कर रहा है ये, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया। और अगर हम चौथे फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। अगर एक्रोसोम की बात करें तो क्या होता है, एक्रोसोम जो स्पर्म होते हैं ना उसके हेड पर, ठीक है, जो स्पर्म होते हैं उसके हेड पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। क्या, स्पर्म के हेड पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। तो जो गोल्जी बॉडी होता है वो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम यानी कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चों। आइए आगे हम देखते हैं। आगे अगर हम पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी जो होता है ना वो सेल वॉल मटेरियल की सिंथेसिस भी करता है, सेल वॉल मटेरियल सिंथेसिस, यानी कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है, जो सेल वॉल मटेरियल होता है ना उसके सिंथेसिस भी करने का काम करती है। तो यहाँ तक था, हमने आज के अपने लेक्चर में गोल्जी बॉडी देखा, उसकी स्ट्रक्चर देखी और उसके फंक्शन देखे। इन सब के बारे में हमने आज डिटेल में स्ट्रक्चर किया, यानी कि गोल्जी बॉडी के बारे में हमने डिटेल पढ़ी थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।